The mark price of an article is 7500. A shopkeeper buys the article from a wholesaler at some discount and he sells it to a consumer at the mark price. तो यानी कि 7500 रेट पड़ा हुआ था और शॉपकीपर चालाक आदमी था, खरीदा डिस्काउंट पे, बेचा बिना डिस्काउंट के। ठीक है, वही उसका प्रॉफिट रहा। और खरीदा शॉपकीपर ने किससे? होलसेलर से। कितने में पता नहीं, हम उसे ₹X मान लेते हैं, लेकिन ये पता है कि बेचा उसने प्रिंटेड प्राइस 7500 पे। किसको? कंज्यूमर को, एट द मार्क प्राइस। ठीक है भाई, सब सही चल रहा है। द सेल्स आर इंट्रास्टेट, यानी हमें CGST SGST दोनों में डील करना होगा। GST 12% है ना, तो 12% का दो भाग होगा, 6%, SGST और CGST में। कई बार हम लोग ये सारी चीजें कर चुके हैं। इफ द शॉपकीपर पेज ₹90 एज टैक्स अंडर GST टू द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 90 रुपए टैक्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, सेंट्रल को नहीं दिए हैं, या टोटल 90 रुपए नहीं दिए गए। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अब यहां पे हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट पे। तो इनपुट में दो आएंगे, 6% CGST और SGST। तो सीधे X के ही टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। CGST कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ X। SGST कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ X। CGST कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 7500। SGST कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 7500। तो ऊपर वाला अगर हम लोग ये वाली लाइन ना भी लिखते तो भी चल जाता, बट चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने लिख लिया। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, आपस में बहुत रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये सब भी पता होगा, कई बार हो चुका है ऐसा। ठीक है ना, अब तो चैप्टर टेस्ट तक पहुंच गए हम लोग। अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है भाई, इनपुट SGST और आउटपुट SGST का जो डिफरेंस होगा वही तो SGST पेड बाय द शॉपकीपर होगा। SGST पेड बाय शॉपकीपर कितना आपको दिया गया है? ₹90। लेकिन हम इसे अपनी भाषा में क्या कहेंगे? GST की भाषा में आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ये आ गया 90 रुपए। तो अब ये कर भी सकते थे हम लोग, इसे चाहे तो कैंसिल कर सकते थे। 75 इंटू 2 होता है 150, तो 450 रुपए। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि SGST वॉज ₹450। ठीक है, और ये हमें पता ही नहीं है तो उसको वैसे लिखा रहने दो। तो 450 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 100 X वॉज 90 रुपीज। 450 में से 90 गया, 360 बचा। तो अब कैलकुलेशन काफी बढ़िया हो गई है। 100 डिवाइडेड बाई 6x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, और x आ गया अपना 6000 रुपए। x आ गया ₹6000। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमें काम आएगा। क्या पूछा गया? पहला पार्ट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा जाता तो वो भी निकाल लेते, उसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी बता दूंगा। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो कितना आ रहा है?
7500 या आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते थे। 7500 माइनस 6000 इज इक्वल टू ₹1500। आप ऐसे ही आंसर अपना छोड़ सकते थे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। मान लीजिए अगर पूछा जाता, ये पूछा नहीं गया है यहाँ पे, रिबेट परसेंट बोलता या डिस्काउंट परसेंट बोलता, तो आइटम था 7500 का, 7500 लिस्ट प्राइस था, याद रखिए लिस्ट प्राइस वॉज 7500। कोई ये भी कह सकता है मार्क प्राइस वॉज 7500, चाहे जो बोले एक ही बात है, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस एक ही होता है। तो अगर 7500 का आइटम बिक गया था 6000 में इस स्टेज में, तो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट कितना होता, परसेंटेज रिबेट कितना होता। बेस प्राइस था 7500, बिक गया 6000 में। तो बहुत ही आसान है भाई, ये जीरो 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 3 20। अच्छा गड़बड़ कर दिया, 80% आ गया। डिस्काउंट में आप मतलब माइनस लेते हैं ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, सब जानते हैं। 7500 माइनस 6000 ये करना था, तो ये हो जाता 1500 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100। ये जीरो 15 एकम 15, 15 पना 75, 1/5 ऑफ 100, तो ये आ जाता है 20%। ये 20% आपसे पूछा नहीं गया था, मतलब 1500 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया, 20% परसेंटेज डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जगह खाली करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को और सेकंड पार्ट कर पाए। अगला सवाल यह है कि शॉपकीपर ने प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना दिया। चलिए देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहली बात तो x इज इक्वल टू 6000 जो हम लोग निकाल चुके हैं वो तो दिया ही होगा उसने, है ना। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹6000, ये हम जानते हैं, पार्ट 1 से आ चुका है। ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1। फिर टैक्स कितना दिया, टैक्स में 2 दिए, CGST प्लस SGST। दोनों कौन कौन से, इनपुट वाले और इनपुट वाले, यही तो पूछा है कि शॉपकीपर पेड टू द होलसेलर। तो टैक्स सहित शॉपकीपर ने होलसेलर को X के ऊपर इनपुट CGST और इनपुट SGST दिया होगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 X प्लस 6 डिवाइडेड बाई 100 X। तो ये मतलब यार बढ़ा के मैं लिख रहा हूं, बहुत जल्दी दिया जा सकता था ये, बट सारे स्टेप्स को शामिल करने के लिए 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 बार है ना, ये चीज 2 बार है इसलिए, और x की जगह 6000। बस ये हो गया अपना कितना, 6 दूनी 12, बरछंग 72, 720 रुपए। तो टैक्स अमाउंट जो हुआ पूरा GST जो है वो 720 हुआ। तो प्राइस पेड इंक्लूडिंग GST, है ना, इंक्लूसिव वगैरह क्या लिखा है वो देख रहा था मैं, इंक्लूडिंग GST क्या बोल रहा है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। चलो मैंने इंक्लूडिंग लिख दिया, कोई बात नहीं, टैक्स यानी कि GST। तो ये हो जाएगा कितना, 6000 पूरा बेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, और 720 एक्स्ट्रा ₹6720। ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। So this question is done now.